Hello class 8. Today we will discuss another important topic, food preservation of chapter 2. So there are various type of foods, ठीक है, and that is why there are various type of technique to preserve food, ठीक है. First of all, why the food get spoiled? The food get spoiled due to containing of moisture, ठीक है. Any type of food particles contain lot of moisture, and this moisture attracts many insects, moths, ठीक है, and they attack on food items and damage the food items, spoil the food items. To avoid this spoilage of food, we have to follow food preservation techniques. So there are different type of foods, so there are different type of technique to preserve the food items, ठीक है. तो हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि मतलब फूड के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी यानी वाटर मॉलिक्यूल. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो मॉइस्चर है, ये इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, और भी जो कीट पतंग है उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है. और ये जब आ जाते हैं उस पर अटैक करते हैं तो उसको, फूड को क्या करते हैं, पूरा का पूरा स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है. वैसे ही अपने कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता. तो अगर ऐसे फूड बर्बाद भी हो जाए, स्पॉइल हो जाएगा, तो फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी अपने कंट्री में, ठीक है. तो इसलिए फूड प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम फूड के स्पॉइल्स को या फूड के वेस्टेज को कम कर सकें. तो कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे सबसे मोस्ट अगर देखा जाए ट्रेडिशन में हमारे एक टेक्निक है सन ड्राइंग. पहला टेक्निक दिया है आपके बुक में, सन ड्राइंग. तो सन ड्राइंग का मतलब हो गया, ठीक है, सन ड्राइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को धूप में सुखाना. हम लोग देखते हैं कि जब खेतों से ग्रेन्स आ जाते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो उसको फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें से चैफ वफ को रिमूव करने के बाद किसी पुआल उस पर चट्टे पे या फिर क्या कहते हैं छत उत पे उसको सुखाते हैं सन के प्रेजेंस में, ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए. जितना ज़्यादा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा उतना उसका मतलब हम लोग ज़्यादा दिन तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है. तो जनरली सन ड्राइंग जो है किसके लिए किया जाता है, ग्रेन्स के लिए किया जाता है. कहीं कहीं पे तो फिश को भी सुखा लेते हैं, सब्जियों को भी सुखा लेते हैं, और उसको फिर ऐसे सीजन में जहाँ पे फूड कम मिलने लगता है, सब्जी कम मिलने लगता है, फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही एक अगर हम अनदर टेक्निक देखें जो आपके बुक में मेंशन है, वो है हीटिंग. ये भी घरों में देखे होंगे तुम लोग, मम्मी को दूध को क्या करते हैं, दूध आता है जब ग्वाला लेके आते हैं तो क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं. दूध को जब गर्म करते हैं ना 135 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो उसमें से जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो उनका ग्रोथ क्या होता है, कम हो जाता है. वो फिर दूध को मिल्क को ख़राब नहीं कर पाते, स्पॉइल नहीं कर पाते, ठीक है. तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसको हम लोग गर्म करके, हीट करके किल कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को थोड़ा सा हम लोग रोक सकते हैं. और मिल्क को गर्म करने के बाद फिर क्या करते हैं, उनको स्टेरलाइज कंटेनर में पैक कर लेते हैं. बहुत सारा आता है दूध मतलब पैक रहता है पैकेट वैकेट में, या क्या कहते हैं कैन वैन में. तो वो जो होता है, पहले उसको खूब गर्म कर लिए, उसमें से जर्म्स को किल कर लिए, फिर स्टेरलाइज कंटेनर का मतलब होता है उस कंटेनर को कुछ अल्कोहल कंटेनिंग, जैसे अभी सैनिटाइजर चला है वैसे ही अल्कोहल कंटेनिंग कुछ लिक्विड होता है, जिसमें क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं, ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स हो क्या हो जाए, किल हो जाए. डॉक्टर भी सर्जरी करने से पहले अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको उसी अल्कोहल में, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, ताकि उसमें से जो भी जर्म्स उसको क्या हो जाए, किल हो जाए. तो जर्म्स को किल करना किसी चीज़ से, उसको हटाना क्या कहलाता है, स्टेरलाइजेशन. तो सबसे पहले स्टेरलाइज कंटेनर में हम उस मिल्क को क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, ठीक है. फिर है फ्रीजिंग टेक्निक. हम लोग घरों में क्या करते हैं,
जो भी कुछ फूड आइटम ज़्यादा बन गया है तो उसको फ्रिज के अंदर रख लेते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, मीट रखते हैं, मिल्क रखते हैं, ताकि फ्रिज में क्या कहता है, टेम्परेचर जो है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और एक जो डीप फ्रीजर यूज़ करते हैं, जो शॉप वाले, स्टोरेज हाउस वाले, वहाँ पर तो -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन हमारे घर में अगर देखा जाए, फ्रीज व्रीज जो होता है उसमें क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज किया जाता है। लेकिन जो डीप फ्रीजर होते हैं, डीप फ्रीजर वो -18 डिग्री सेल्सियस तक चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। इतना कम टेम्परेचर पे जो जर्म्स होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते, वो फूड को स्पॉयल नहीं कर पाते। ठीक है, और फूड जो है काफ़ी समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं। एडिंग साल्ट, फोर्थ टेक्निक इज एडिंग साल्ट। हम लोग आगे 9th में देखेंगे, अगर हम मीडियम में कोई चीज़ रखे हैं, जैसे पिकल्स, अचार है, तो अचार में यहाँ पे खूब ज़्यादा साल्ट मिला दिए हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियम का कंसंट्रेशन है, ये हाइपरटॉनिक हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे 9th में। अभी समझते हैं कि यहाँ पे नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसके अंदर से कोई भी बैक्टीरिया अगर आ गया, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर से जो भी लिक्विड विक्विड होगा सब बाहर निकल जाएगा और वो मर जाएगा। यानी कि कोई भी जर्म्स उस साल्टी मीडियम में रह नहीं सकता, उसके अंदर का सारा लिक्विड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। साल्ट इतना ज़्यादा वो होता है, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो ना, अगर तुम खूब नमक पानी में घोल दो और पियो, तुरंत वोमिटिंग शुरू हो जाएगा। ट्राई मत करना इसको। कोई अगर पॉइजन वाइजन का केस होता है तो क्या करते हैं लोग, नमक घोल के पिला देते हैं। उस नमक हाइपरटोनिक है, वो सारा अंदर से एक रिवर्स पेरिस्टाल्टिक शुरू हो जाता है, बाहर निकलने लगता है लिक्विड। तो बैक्टीरिया के अंदर से भी लिक्विड बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर से लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो वो किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो साल्टी मीडियम इसीलिए डालते हैं। अगर पिकल्स बनाते समय अगर साल्टिंग अच्छे से नहीं किए हैं तो पिकल्स ज़्यादा दिन नहीं चलते, ख़राब हो जाते हैं। और साल्टिंग अच्छे से किए हैं, साल्ट जितना मिलाना चाहिए उतना मिलाए हैं, तो वो जो पिकल्स है वो सालों साल चलता रहता है। ठीक है, तो साल्टिंग भी एक तरीका है फूड को प्रिजर्व रखने का। एडिंग शुगर, एडिंग शुगर, जैसे मुरब्बा उरब्बा बनता है आंवले का, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीनी का एकदम गाढ़ा घोल होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है शुगर का। जैसे नमक का केस है ना, वैसे उसका भी केस है। जब ज़्यादा बाहर पानी कम और कोई चीज़ ज़्यादा हो, जैसे नमक या शुगर, तो बैक्टीरिया के अंदर से जो है लिक्विड मटेरियल बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। यानी चाहे वो नमक का सॉल्यूशन हो या शुगर का सॉल्यूशन हो, वो कैसा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक। और इस केस में अंदर से जो भी लिक्विड मटेरियल है वो बाहर रिमूव हो जाता है। तो शुगर के केस में भी वही है, जैम्स और जेलीज हुआ और ये सब मुरब्बा होता है, जो ये सब को बनाने में इसको यूज करते हैं। एडिंग ऑयल एंड विनेगर, पिकल्स बनाते समय ऑयल भी ऐड करते हैं हम लोग, उसमें विनेगर लोग मिलाते हैं। तो ऑयल और जो विनेगर है, इसको ऐड करने पे भी ये भी प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। इसमें भी जर्म्स को चाहिए मॉइस्चर, मिल रहा है ऑयल, जर्म्स को चाहिए मॉइस्चर यानी वाटर, मिल रहा है विनेगर। तो दे कांट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज़ वाई दे आर किल्ड इन दिस मीडियम। तो बुक में दिया हुआ है कि पिकल्स क्या कहते हैं, फ्रूट, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व्ड इन ऑयल एंड विनेगर। और क्यों इसमें प्रिजर्व रहते हैं वो अगर हम सोचें तो हम ये बता सकते हैं कि इनको चाहिए मॉइस्चर, नमी चाहिए, वाटर चाहिए, और हम क्या दे रहे हैं, इनको ऑयल दे रहे हैं, विनेगर दे रहे हैं, नमक का गाढ़ा घोल दे रहे हैं, चीनी यानी शुगर का गाढ़ा घोल दे रहे हैं। तो वो उस कंडीशन में दे आर जर्म्स, पैथोजेंस जो भी कहें, दे कांट सर्वाइव इन सच मीडियम, दैट इज़ वाई आवर फूड रिमेन प्रिजर्व। नाउ पास्चुराइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
पास्चुराइजेशन जो टेक्निक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा कर देते हैं। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म फिर अचानक से ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली क्या करते हैं, उसको कूल कर देते हैं डीप फ्रीजर में डाल के। तो ऐसा बार बार करने से जो होता है ना, जो बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर में मर सकते हैं वो भी मर जाएंगे, ज़्यादा कम टेम्परेचर में मरते हैं वो भी मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा जल्दी एडाप्टेशन आ नहीं पाता और बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन में दिया हुआ है कि इट इज़ ए मेथड टू प्रिजर्व फूड मिल्क। जो भी पैकेट में मिल्क आता है अमूल का या किसी भी कंपनी का पराग वराग, वो सब पास्चुराइज मिल्क होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर उसको अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम मिल्क को बॉयल किए, हीट किए और फिर उसको अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस पे कूल किए। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से उसमें मैक्सिमम जो होते हैं जर्म्स वो किल हो जाते हैं। ऐसे मिल्क पास्चुराइज मिल्क कहलाते हैं और ये काफ़ी समय तक चलते हैं। ठीक है, इनको पैकेट में स्टेरलाइज पैकेट में उसको पैक करके उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, सोल्ड आउट करते हैं। तो ये पास्चुराइजेशन हो गया। कैनिंग, आजकल बहुत सारा फूड आइटम्स कैन में आने लगा है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे मीट भी आने लगा है, रसगुल्ला आने लगा है, बहुत सारे क्या कहते हैं नमकीन टाइप के कुछ आइटम्स आने लगे हैं। तो ये जो कैंड आइटम्स होते हैं क्या करते हैं, फूड आइटम को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, उसको कोई साल्टिंग वाल्टिंग शुगरिंग वगैरह किए हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं फूड में, वो नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। फूड में तो सब कुछ मिक्स हो गया, केमिकल्स मिक्स हो गया ताकि जर्म्स उसको किल कर दें। और कैन को क्या करते हैं, कैन को वही आइसोप्रोपिल अल्कोहल कंटेनिंग जो भी स्टेरलाइजिंग सोल्यूशन है उसके अंदर कैंस को डिप रखेंगे, उसके फिर उसमें फूड पैक करके एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट करने का मतलब है बाहर से कहीं एयर मत जाए अंदर, क्योंकि एयर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। जब एयर अंदर जाएगा अपने साथ जर्म्स को भी लेके जाएगा, फूड खराब हो जाएगा। तो एयर टाइट कंटेनर में, मतलब उसमें एयर कहीं से जाने का रास्ता ना हो, उसमें उसको पैक कर देते हैं। ये कहलाता है कैनिंग। ठीक है, अब है कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम यूज कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, जिसमें कुछ नाम दिया हुआ है, सोडियम बेंजोएट्स और सोडियम बाइसल्फेट। तो ये जो केमिकल्स हैं इससे हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व रखने के लिए। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, So these chemicals are used as food preservatives and are usually added with the food items. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के, बुक में नहीं दिया है। ठीक है, जैसे कि चिप्स होता है, उसको हम लोग पैक कर देते हैं नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस के साथ, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सो बाय बाय।